आपका नाम जो है वो पीसीएल में डाला गया है। इक़दाम कत्ल का कानून कब बना था? तो 1800 में बना था। ठीक है, गलत है? ठीक है, बना कानून ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है बेटा। अब इस चीज़ को यहाँ पोलिटिसाइज़ करने के लिए आप जो पैंतरा खेल रहे हैं ना, मैं यही काम करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हूँ। गलत आदमी से भिड़ गया तू, मैं तुझे बताता हूँ। ठीक है, ये अभी तो इतना वो सियाना नहीं हुआ जितना तो सियाना यहाँ पे बन रहा है खड़ा होके। कानून सारे ठीक होते हैं, उनका इस्तेमाल गलत होता है। मैंने जज को आज ये कहा है कि या तो आज आप मेरा नाम निकालेंगे या मैं आपकी अदालत में नहीं आऊँगा। वजह यह है कि मेरे बच्चे परसों वापस आ जाएंगे। और मैंने उनको ये भी कहा है कि इस मुल्क को छोड़ के मैं तो जाने वाला नहीं हूँ, मैं यहाँ मर जाऊँगा, इसको छोड़ के नहीं जाऊँगा। ये सबको पता है, मुझे बाकायदा ऑफ़र की गई है, तो ये मुल्क छोड़ के चला जाए अगर हमेशा के लिए, तो ये निकाल देते हैं। तो मैं तो नहीं जा रहा। आज सुबह भी मुझे ऑफ़र की गई है कि सर आप थोड़े दिन इंतज़ार कर दें, 1 हफ्ते में आपका नाम निकाल देते हैं। 10 साल नाम रखना ना, 10 साल नाम रखें। सिर्फ मजबूरी ये थी कि मेरे बच्चे वहाँ पे मुझे बुला रहे थे, वो 2 दिन के बाद वापस आ जाएंगे, मुझे जाने का फिर फ़ायदा कोई नहीं होगा। या तो ये अदालत मेरा नाम आज या कल सुबह तक निकाल दे, तो मैं जाके उनको उम्रे पे ज्वाइन कर सकता हूँ। नहीं निकालती, फिर मुझे कोई शौक़ नहीं है जाने का। फिर इधर जो मेरा अचार डालना डालने पकड़ के। इमरान भाई, जो पीटीआई वाला सवाल पूछ कोई और। पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, जो इमरान खान का नाम लेके जीते और अब वो आज़ाद हो गए और नून लीग को ज्वाइन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? वो जाने, और जिन्होंने वोट डाला वो जाने। तो क्या हल क्या है इसका? इसी तरह देखें, ये तो काजी फाइज ईसा को दुआ दें आप, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दुआ दें आप, जिन्होंने हॉर्स ट्रेडिंग का एक नया रास्ता खोला उस स्याह फैसले के नतीजे में। और कोई पीटीआई का सवाल? इमरान भाई ये की जब हुकूमत बनाई तब तो देखो, मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, लेकिन किसका निशान लिया पहले? को मानने से इनकार कर दिया। वो कहते हैं अभी भी धांधली, ये धांधली की किसने मारा? फजलुर रहमान साहब भाई, 2 वजारतें मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके बेटे को आप दे रहे हैं। फजलुर रहमान साहब को 2 वजारतें मिलेंगी, बिल्कुल सेट हो जाएंगे और उसी तनख्वाह के ऊपर काम करेंगे। फजलुर रहमान साहब एक्चुअली, उनको मैंने आपको पहले भी कहा कि सदारत दिखा के वजारत भी छीन ली उनसे, और फजलुर रहमान साहब सीरियस हो गए थे कि मैं वाकई सदर बन जाऊंगा मुल्क का। देखें, शायद बन ही जाए। उनका ये इशू है कि मुझे, अगर यहाँ पे काकड़ वज़ीर आज़म बन सकता है ना, तो फजलुर रहमान साहब सदर बन सकते हैं, मसला कोई नहीं। उनका इशू ये है कि मेरे लिए धांधली क्यों नहीं की। देखिए, अगर बड़े बड़े शहरों में नवाज शरीफ साहब की बहादुरी हो सकती है ना, तो यार गांव देहात के अंदर फजलुर रहमान साहब के लिए भी हो सकती थी। ये ज्यादती की है उनके साथ। पठान बहुत ज़्यादा यार पठान जितने भी हों, जब कर रहे हैं तो कर सकते हैं ना। नूर आलम खान को भी तो जितवाया उन्होंने, तो फजलुर रहमान को क्यों नहीं जितवाया उन्होंने? फजलुर रहमान साहब को जितवाना चाहिए था। अगर धांधली करनी थी तो एक जैसी होनी चाहिए सबके लिए। ये ज्यादती है कि नवाज शरीफ साहब के लिए की गई है, और उनके लिए वो देखें, उनकी भी खिदमात उतनी ही है। इमरान खान को निकालने में, उनके खिलाफ कंपेन करने में, उनके खिलाफ जलसे जुलूस करने में फजलुर रहमान साहब की कंपेन और उनकी खिदमत कम नहीं है। उनको उतना ही मिलना चाहिए जितना बाकियों को मिलता है। सर, ये मौलाना साहब में चेंज आया, ये कहीं गंडापुर की वजह से तो नहीं आया? अली अमीर गंडापुर का इंतखाब पीटीआई का, वो आप कैसा देखते हैं? अरे वो इमरान खान का इस्तेहकाक है, वो जिसको मर्जी बनाए। इमरान खान का अपना इस्तेहकाक है, जिसको मर्जी बनाए। अली अमीन गंडापुर को बनाए, किसी और को बनाए, जो उसका फैसला है, जो वो करना चाहे। उसने सोचा होगा कि ये मेरे लिए बेहतर है उम्मीदवार। बस एक चीज़ है उसकी अली अमीन गंडापुर की, वो